हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम एवरीडे में। तो आज जो है क्लास 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी रखेंगे। तो प्रश्न नंबर जो है 20 है। इसके पिछले वीडियो में जो है 19 तक के प्रश्नों को बताया गया था। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है? तो यह प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में कई सालों से पूछा जा रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन तथा अवशोषण जो होता है वो क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है? क्षुद्रांत में जो है आहार नाल का जो है भोजन का पाचन तथा क्या होता है? अवशोषण होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन में लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले भी सकते हैं, और अपने कॉपी में इसे नोट करना भी चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब तो प्रश्न नंबर 21 है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूरा होता है? उस पाचन रस का नाम बताइए जो वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। तो इसका उत्तर होगा वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत, क्या कहेंगे? क्षुद्रांत में पूरा होता है। और इसमें कौन सा है? कहेंगे पीत रस क्या करता है? सहायता करता है। तो समझ में आ गया होगा कि वसा का पाचन जो है आहार नाल में किस में होता है? तो क्षुद्रांत में जो है पूरा होता है। अब अगला प्रश्न जो है कर्माकुचन से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न जो है बहुत ही आईएमपी है। यह भी कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो कर्माकुचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा आहार नाल पेशी होती है। मतलब आहार नाल जो होते हैं वो पेशी होती हैं। इसकी भित्ति में वर्तुल्य तथा अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। मतलब आहार नाल के अंदर जो है वर्तुल तथा अनुलंब पेशियां क्या होती हैं? पाई जाती हैं। इन पेशियों में एकांतर क्रम एवं संकुचन एवं शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप तरंग गति उत्पन्न होती हैं। क्या होती है? तरंग गति उत्पन्न होती है। इस तरंग गति को कर्माकुचन कहते हैं। मतलब जो पेशियां होती हैं उन पेशियों में एकांतर क्रम में संकुचन भी होता है और क्या होता है? शिथिलन भी होता है। इसके फलस्वरूप उसमें कौन से गति उत्पन्न होती हैं? तरंग गति उत्पन्न होती हैं। और इस तरंग गति को ही क्या कहा जाता है? कर्माकुचन कहते हैं। इसके कारण आहार नाल में भोजन आगे क्या करता है? खिसकाता रहता है। मतलब उसके अंदर संकुचन की क्रिया, जब शिथिलन की क्रिया आ जाती है तो उसके अंदर जो है तरंग गति उत्पन्न हो जाते हैं। और तरंग गति के ही को क्या कहा जाता है? कर्माकुचन कहते हैं। और यह जिसके द्वारा भोजन को क्या करते हैं? आगे की तरफ क्या करते हैं? खिसकाते हैं, ढकेलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कर्माकुचन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो प्रश्न नंबर 23 है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भोजन स्रोत का नाम लिखिए। तो विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग कौन होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी नाम का बीमारी जो है हो जाता है। दूसरा इसका बीमारी का नाम क्या है? तो जीरोपैथेलीमिया जो है यह भी बीमारी उत्पन्न हो जाता है। किसके कमी से? विटामिन ए के कमी से। इसका मुख्य भोजन स्रोत क्या हैं? दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली का तेल है, यकृत भोजन स्रोत है। तो समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं और इसके जो है भोजन के स्रोत कौन कौन सा है। तो इसे अपने साथ जो है चाहे तो अपने कॉपी में से नोट भी कर सकते हैं और इसे शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 24 है, टाइलिन एवं पेप्सिन का श्रावण तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो टाइलिन जो है वह किस में पाया जाता है? तो टाइलिन जो होते हैं वह लार में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे लार में उपस्थित टाइलिन स्टार्च को शर्करा में क्या करते हैं? बदल देते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या है? यहाँ जठर रस है। क्या है? जठर रस में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रोटीओजेज तथा प्रोटोन में क्या करता है? बदल देता है। तो जठर रस में उपस्थित क्या होते हैं? पेप्सिन होते हैं। और लार में क्या होते हैं? टाइलिन पाए जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, अगला 25 प्रश्न है,
उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, उस श्वसन प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें O2 मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसका उत्तर क्या होगा, अनाक्षी श्वसन है तथा वह किण्वन भी कहा जाता है। मतलब इसमें दो जो है प्रक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती हैं। पहला जो है अनाक्षी श्वसन है तथा दूसरा क्या है, किण्वन है। अगला जो प्रश्न 26 है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? एक ग्लूकोज अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी में कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो कोशिकीय जो है श्वसन किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के श्वसन कहते हैं। ध्यान दीजिए, सजीव जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ के जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है, श्वसन कहते हैं। एक ग्लूकोज अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण में 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो यह प्रश्न जो है अलग से एक बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि एक ग्लूकोज अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी पाए जाते हैं? तो 38 एटीपी पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखेंगे पाइरूविल अम्ल होता है। क्या होता है? पाइरूविल अम्ल जो है किसका अंतिम उत्पाद है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो है पाइरूविल अम्ल इसका जो है अंतिम उत्पाद माना जाता है। अगला जो है प्रश्न, श्वसन क्रिया किन दो चरणों में पूर्ण होती है? तो श्वसन क्रिया जो किन दो चरणों में पूर्ण होती हैं? तो पहला जो है क्या है, ग्लाइकोलिसिस तथा दूसरा जो है क्रेब्स चक्र द्वारा जो है श्वसन क्रिया जो है दो चरणों में क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। तो बहुत सरल भाषा में उत्तर को बताया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस उत्तर को जो है शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न है, समस्थैतिकता किसे कहते हैं? तो समस्थैतिकता किसे कहते हैं? तो शरीर के अंत वातावरण को स्थिर तथा संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएंगे? समस्थैतिकता कहलाती हैं। मतलब शरीर के अंदर जो अंत वातावरण को स्थिर तथा संतुलित बनाए रखता है उसको विज्ञान में क्या कहते हैं? समस्थैतिकता कहते हैं। तो अगला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था? तो रक्त का मतलब रक्त का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो कार्ल क्या थे? लैंड स्टीनर थे। तो याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर जो है कौन थे? रक्त का जो है पता लगाए थे। तो समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 20 से लेकर के प्रश्न नंबर 30 तक के प्रश्नों को हल करके जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया जो कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो कल जो है प्रश्न नंबर 31 से लेकर के आगे के और भी प्रश्नों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।